मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ में आज एक नई टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? लंबवृत्तीय शंकु। इसका पहला वीडियो है इसलिए बन लिखे हैं, आगे भी वीडियो इनके बनेंगे। तो इनमें क्या होता है, आपका क्या क्या चीज़ें ज्ञात की जाती हैं, तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो पहली चीज़, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और शंकु का आयतन होता है। तीन चीज़ें ज्ञात होंगी, इसके साथ भी और चीज़ें जुड़े होंगे। यानी कि जैसे हाइट ज्ञात करने की बात हो जाए, ये जो होता है हमारा तिर्यक आपका लंबाई कहते हैं, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं, तिर्यक लंबाई यल से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ जो होता है ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है, आर से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है, ये जो ऊंचाई होती है इसे हम क्या करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी इस शंकु की टोटल ऊंचाई होती है ये चीज़। तो ये जो होता है आपका ये दिया जाएगा। अब इसमें कभी कभी यही पूछ लेगा, या ये पूछ सकता है, या इनको पूछ सकता है, या फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, शंकु का आयतन पूछ सकता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। अब शंकु क्या चीज़ होता है ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे आप कुल्फी देखेंगे तो कुल्फी का जो आपका उसका कैप होता है वह आपका शंकु है, या फिर आप जोकरों की टोपी देखे होंगे तो वह भी जो होता है वह एक शंकु का ही रूप है। तो शंकु उसी को कहते हैं। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही बातें करेगा। तो यहाँ पे आपका अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में आपको आर और यल का होना अनिवार्य है। और अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर देखेंगे तो क्या क्या होना चाहिए, इसके केवल इतने भाग की बात करता है, ऊपर वाले यहाँ से केवल इतने की बात करता है, इस भाग की चर्चा नहीं करेगा। तो वह हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके साथ साथ ये भी ढक जाए। जैसे आपका बेलन में बताए थे कि इसके पूरे भाग को, एक शंकु है उसके पूरे भाग को ढकना है, तो वह हमारा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। अब आयतन क्या होता है, जो आयतन होता है, जैसे आपको बताया कि कुल्फी का जो आकार होता है उसके कैप का, जिसमें कुल्फी भरी जाती है, तो वह भी आपका क्या होता है, शंकु के आकार का होता है। इसमें जितना भी आपका भरा जाएगा मटेरियल, या फिर आपका जितने मटेरियल इसमें होंगे वह क्या होता है, आयतन होता है। आयतन के लिए आर और एच के मान की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, तिर्यक लंबाई के लिए एक सूत्र होता है, यल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। यह हमारा क्या होता है, तिर्यक लंबाई। तो यहाँ पे यही इतने सूत्र आपको यूज होने हैं लंबवृत्तीय शंकु के लिए। और अगर हो सकता है तो अगर और कुछ सूत्रों की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यूज हो सकता है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसको क्यों कह रहे हैं यूज हो सकता है, उसे भी बताएंगे। या फिर वृत्त की परिधि, कभी कभी सवालों में ये भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो निचला हिस्सा होता है या वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होगा, कभी नीचे ही वाले भाग का पूछ लिया क्षेत्रफल। अब बताओ सवाल में ऐसा कुछ बना सकता है कि आपको इसका भी मान दे दे, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और यल का मान दे दे, आपको आर का मान पूछने के लिए बोल दे, और साथ में कह दिए ये जो निचला हिस्सा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके निचले हिस्से का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो पूछ सकता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल लगाना पड़ सकता है। या फिर इसकी सर्किल को पूछ लेगा, जो शंकु है उसके जो वृत्ताकार भाग है उसके क्या परिधि को ज्ञात करना है, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका होता है। फिलहाल हम इस पर देखेंगे सवालों को। तो देखते हैं सवाल को कैसे लगाया जाता है। यहाँ जो आप देखेंगे सवाल को लिखा है, इसमें क्या ज्ञात करना है। सवाल को देखेंगे, कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है और उसका आयतन दिया है 9 पाई क्यूब। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दोनों में डिफरेंस है। जब आपका यल पूछता है, यानी अगर किसी शंकु की बात करेंगे
तो जो शंकु होता है, ऊंचाई का मतलब आपकी ये वाली ऊंचाई, और अगर आपको यल पूछता है, यल का मतलब आपका जो तिर्यक ऊंचाई होता है ये होता है। तो वहाँ पर सवाल में लिखा रहेगा तिर्यक ऊंचाई, और ऊंचाई की बात करेगा तो समझ जाइए कि ये है। अब सवाल में जो कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या के बराबर है, यानी इसका जो आधार है ये, इसकी जो त्रिज्या है आर, वह क्या है, इसके यच के बराबर है, ये बात कह रहा है सवाल में। यानी कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई बराबर h मानते हैं, और शंकु की त्रिज्या बराबर होगा, यहाँ पे r होगा, जो आधार की बात कर दिया है। अब कह रहा है ये दोनों r बराबर h हैं, यानी कि सवाल के ये पार्ट और इसकी लंबाई दोनों बराबर हैं। अब दे दिया है आगे क्या, आयतन इसका दे दिया है, और पूछ लिया है तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपका शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये चीज़ आपका होगा। तो यहाँ पे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, आर और एच का मान। जब यल ज्ञात करना होगा तो यल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है शंकु की ऊंचाई केवल। जब शंकु की ऊंचाई पूछा है तो यल की बातें नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम निकालते हैं शंकु का आयतन कितना है, यहाँ पे ये दिया है, इसको रख देते हैं 9 पाई, बराबर हो जाएगा 1/3 पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख सकते हैं, रखे रहेंगे यही चीज, आर स्क्वायर है हमारा। लेकिन यहाँ देखेंगे जो एच है, कह रहा है एच बराबर आर, तो आर में ला के रख देते हैं, तो आर हो गया। तो यहाँ पाई से पाई तो आपका कट गया, 9 इधर आया, गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 9 3 27 बराबर, इन दोनों का गुणा होगा, आर क्यूब हो गया। अब यहाँ पर जो होगा 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, आर क्यूब। अब ये घात से घात कट गई, आर बराबर कितना आया 3। अब आर बराबर अगर हमारा 3 आ गया, तो आर और एच तो क्या है हमारे बराबर ही है, आर एच बराबर है, तो आर बराबर 3, तो एच बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 3 सेमी हो जाएगा, जो हमारे इस सवाल का आंसर होगा, अर्थात इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हमारे पास आर और एच दोनों हैं, अगर यल भी ज्ञात करना होता, अगर सवाल में पूछ भी लिया होता तो हम यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता ही है यल बराबर। तो यहाँ रखेंगे यल बराबर, तो आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एल बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, यानी यल बराबर रूट में 18। ये चीज़ आपका क्या हो जाता है, यल हो जाता, लेकिन पूछा नहीं है, फिलहाल समझ लीजिए। तो देखते हैं इसके बाद कोई और सवाल इसके शंकु से रिलेटेड। यहाँ पर देखेंगे आपका जो सवाल है वह कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या आपका 5 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन साथ में ज्ञात करना है। यहाँ पे चाहेंगे तो और भी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, जो आपके जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर जोड़ा जाए इसमें आगे, तो यहाँ पे हम आगे जोड़ सकते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आप ज्ञात कर सकते हैं, और यल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कह देंगे तिर्यक ऊंचाई, ज्ञात कीजिए। तो सवाल को लगाएंगे कैसे, देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, अगर हम एक शंकु की बात करें, तो जो हमारा शंकु है इसमें केवल 2 चीज़ें सवाल में दिया है। शंकु की त्रिज्या जो ये मान देता है, आर बराबर कह रहा है 5 सेमी है, लेकिन और यहाँ का जो एच मान दिया है, कह रहा है एच बराबर कितना है 12 सेमी है। अब पूछा है आपसे क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर यल होता है। अब यहीं पे समझ जाना कि आर तो हमारे पास है लेकिन यल नहीं है, यानी कहने का मतलब बिना यल के हुए हम तो यही नहीं ज्ञात कर सकते, तो यल ज्ञात करना अनिवार्य है। अब दूसरी चीज, पहले तो यल ज्ञात कर लेते हैं। जब यल ज्ञात करेंगे तो यल बराबर क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144, जोड़ेंगे एल बराबर, तो ये हो जाएगा 169 होता है, जिसका वर्गमूल एल बराबर क्या आएगा आपका 13 सेमी। तो ये आपका 13 सेमी हो गया। जब ये 13 सेमी आपका यल निकल आया तो ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ जो होगा आपका वह हमारा क्या हो जाएगा, पाई को वैसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर वैल्यू भी रख सकते हैं तो 22/7 रख सकते हैं या 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 है और यहाँ पे यल की वैल्यू निकल के आई है कितना 13, तो 13 को रख सकते हैं। तो यहाँ हल करेंगे 13 × 5 = 65 पाई, ये आपका क्या हो गया सेमी स्क्वायर। ये हमारा जो निकल के आया है यह शंकु का पृष्ठीय आयतन, और यहाँ देखेंगे तो यल ज्ञात हो गया है 13। तो एक ये चीज़ तिर्यक ऊंचाई और दूसरा हमारे पास ये दोनों चीज़ें ज्ञात हो गई। अब क्या रह गया है, आयतन पूछ रहा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन के लिए लगाएंगे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये भी ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए 1/3 पाई आर की वैल्यू रख देते हैं, कितना है 5 का स्क्वायर इंटू एच रखते हैं, एच का स्क्वायर कितना है, एच है कितना 12 सेमी यहाँ पर। तो हल करेंगे पाई/3 पाई, या फिर आप यहाँ पे 12 को काट सकते हैं, 3 × 12। अब पाई तो रहेगा, 5 × 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुणे में 4, 25 चौको 100 हो जाएगा पाई, इतना सेमी क्यूब क्या हो गया, इस शंकु का आयतन हो जाता है ये चीज। अब आयतन भी निकल गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस चीज़ को हम छोड़ दे रहे हैं, आपको स्वयं लगाना होगा, सूत्र आपको बता ही दिए इसके पहले। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप स्वयं निकालेंगे, क्योंकि आर एच और यल दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो हमसे, या इनसे जुड़े क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल कराए जाएंगे। तो इनमें जो समस्या है उनके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।